चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा डियर स्टूडेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो पूरा का पूरा इसी वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को देखना, साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट को वह तमाम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। तो पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना डियर स्टूडेंट। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और एनसीईआरटी पैटर्न पर टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहां से समझिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर 216 अवस्था का पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टलीय तंत्रों की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट वो क्या होती है, देयर आर ए नंबर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो याद रखना यहाँ पर क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या 7 होता है। अगर जालक पूछेगा डियर स्टूडेंट तो 14 हो जाएंगे, जालक 14, लेकिन क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। देखिए डियर स्टूडेंट, कौन आणविक ठोस है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि कौन आणविक ठोस है। तो देखो आप लोग का जो आणविक ठोस होता है दोस्तों वो आयोडीन होता है। कौन होता है सर जी, आयोडीन। हाँ जी, आयोडीन जो होता है डियर स्टूडेंट ये आपका आणविक ठोस होता है। आणविक ठोस कौन होता है, तो आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। देखो हीरा वगैरह पार्ट क्या, ये संयोजक होता है कोबाइलेंट, तो याद रखना सी नंबर आयोडीन हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों से 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजक यानी कि कोवैलेंट है। कौन है डियर स्टूडेंट, कोवैलेंट का उदाहरण है। तो बताइए, एकदम बेहतरीन, सभी विद्यार्थियों का लाजवाब आंसर हुआ। देखिए हीरा जो हो जाएंगे दोस्तों कोवैलेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट। चलिए डियर स्टूडेंट 15 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। देख सकते हो एजुकेशन लेक्चर, ये आप लोग को गूगल पर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी चैप्टर का PDF लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है। आप लोग जरूर कीजिएगा डियर व्हाट्सएप के थ्रू, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए संयोजक कोवैलेंट आप लोग का हीरा होता है। चलिए ऐसा बहुत क्वेश्चन अभी आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि FCC में दोस्तों खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो देखो FCC यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल, इसी को कहा जाता है फलन केंद्रित इकाई सेल। इसमें दोस्तों खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो कितना % होता है। तो देखो खाली जगह इसमें 26% होता है, जबकि दोस्तों भारा जो रहता है 74% भारा हुआ रहता है डियर स्टूडेंट इसमें। लेकिन आप लोगों का दोस्तों खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो 26% होता है। कितना होता है, खाली जगह जो होता है FCC फलन केंद्रित इकाई सेल में, इसमें दोस्तों 26% खाली होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 26% क्या होता है, खाली होता है। यानी कि 74% इसका संकुलन क्षमता होता है, इनके भाड़ा रहता है, 26% खाली रहता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और साथ में गूगल पर सर्च करना educationlecture.com देख लीजिए, या तो आप लोग चैनल का नाम जानते होंगे एजुकेशन लेक्चर, उसको सर्च करना। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एकदम बेहतरीन नंबर 1 चैनल है डियर स्टूडेंट, जिससे आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या है। फ्रेंकल दोष देखिए देयर आर ए फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। तो आप लोग को याद है ना, ये जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होता है ये क्रिस्टलीय दोष होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपसे पूछूंगा ऐसा नाम बताओ जो दोस्तों से फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोनों हो, तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी कि AgBr। और यहाँ से पूछा जा रहा है फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों होता है, तो ये क्रिस्टल दोष होता है। कैसा होता है, क्रिस्टल में जो दोष होता है उसी को क्रिस्टल दोष कहते हैं। चलिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होता है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों को पता है कि ब्रेवस जालकों की जो संख्या होता है कितना होता है, लगाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ, कुछ विद्यार्थी 14 भी लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ पर घनाकार पूछ जाए तो 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि घनाकार में जो क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है, क्रिस्टल ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। अगर आप लोगों से सिर्फ ब्रेवस जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 याद रखना, लेकिन घना
घनाकार पूछ देगा तो 3 याद रखना, तो घनाकार पूछा गया इसीलिए ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहा है, सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अभी, ठीक ना डिएशन, डेमो भी आप लोग को दे देंगे। चलिए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो देखो ग्रेफाइट की जो संरचना होता है डिएशन वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। क्या सर जी? हेक्सागोनल। ओ अच्छा, हेक्सागोनल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे, हेक्सागोनल। बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सभी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद कर लीजिए। और आप लोग को पीडीएफ कोर्स में हाईलाइट किया हुआ आंसर रहेगा, इस प्रकार से पीला में दोस्तों इस प्रकार से हाईलाइट करो जो कि पता चलेगा। चलिए ये देखिए, कहा जाए कि बेंजीन कैसा पदार्थ है। देखिए बेंजीन दोस्तों कैसा पदार्थ लगाएंगे सभी विद्यार्थी, बेहतरीन एकदम कमाल कर दिए सभी विद्यार्थी। चलिए बहुत ही अच्छा जी। देखिए बेंजीन जो होता है दोस्तों प्रति चुंबकीय होता है, यानी कि दोस्तों क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? परमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। चलिए देखिए बेंजीन की बात करेगा दोस्तों तो प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होता है डियर स्टूडेंट, लगाएंगे। अरे मेरे प्यारे लगाओ तो आंसर इसका क्या हो जाएंगे? कहा जाए कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त तो होने वाला जो आप लोग का एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, वो कौन सा है? लगाएंगे डियर स्टूडेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सिलिकॉन। बिल्कुल 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 एकदम सही, विद्यार्थी का भौकाल आंसर आता हुआ सिलिकॉन। देखिए कहा जा रहा है कि क्रिस्टल होता है। देखिए क्रिस्टल दोस्तों 4 प्रकार का होता है, इसी को रावा कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रावा, यानी कि क्रिस्टल को ही रावा कहा जाता है। यानी क्रिस्टल दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संयोजक के, और दोस्तों आयनिक, और धातुएं, और आणविक, ये 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। देखिए बेसिस में दोस्तों पैंकिंग प्रगुणता, यानी कि जो आप लोग का बेसिस होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, इसमें आप लोगों का दोस्तों प्रगुणता कितना परसेंट होता है? इसी को पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। तो इसमें जो आप लोग का प्रगुणता होता है डिएशन 68% होता है। 68% मेरा कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ? 68% भरा हुआ रहता है। जबकि रिक्तियां जो होता है दोस्तों, वॉयड जो होता है, वॉयड BOID जो वॉयड होता है, जो खाली स्थान, वो आप लोग का 32% होता है। कितना होता है? 32% है। लेकिन आप लोगों को प्रगुणता पूछा कि कितना परसेंट भाड़ा रहता है, याद रखना 68% भाड़ा हुआ रहता है, यानी कि इसकी प्रगुणता होती है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रगुणता। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 68% होता है प्रगुणता। चलिए यहां से देखिए कहा जा रहा है कि एफसीसी यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? यानी कि एफसीसी जो जालक होते हैं इसमें कितने परमाणु होते हैं? तो देखो परमाणु निकालोगे थोड़ा लंबा निकल जाएगा डिएशन, हम लोग डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बतला देते हैं। अगर एफसीसी पूछेगा ना तो एक ट्रिक लगा दियो। क्या लगा दियो सर जी? 4। कहोगे कैसे सर जी? देखो एफसीसी, एफ का मतलब दोस्तों क्या होता है? 4, FOUR, ये 4 मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो एफ का मतलब याद रखना 4। ये 200 परमाणु संख्या के लिए, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ट्रिक मिलेगा। तो याद रखना यहां से डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डिएशन, क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एफसीसी के जालक में 200 कितने परमाणु होते हैं? तो 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां से 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि CHCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो देखो CHCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है दोस्तों, वो BCC का सेल होती है। क्या होता है? BCC होती है। इसमें दोस्तों जो आप लोग का अनुपात होता है 8:8 में होता है। ये भी आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि SCP इकाई से परमाणुओं की संख्या कितना होता है? देखिए SCP में जो परमाणुओं की जो संख्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा याद रखना 12 होता है दोस्तों। SCP, CCP और FCC, इसमें अगर दोस्तों परमाणु संख्या पूछेगा तो याद रखना 12 हो जाएगा। क्या क्या बोले सर जी? SCP, CCP और FCC, ये तीनों में दोस्तों जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है, यानी कि 12 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन सा। हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या होता है एटम्स की, वो 12 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहा जा रहा है कि दोस्तों सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि दोस्तों एसी में जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना परसेंट होता है?
चलिए सभी विद्यार्थी कमाल कीजिए, तो हम लोग देखना चाहते हैं किसका धमाल आंसर आता है। मेरे प्यारे लगाइयो आंसर। कहा जा रहा है कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल यानी कि एससीसी, ठीक ना, इसमें संकुलन क्षमता कितना परसेंट होता है। तो देखो एससीसी में जो संकुलन प्रतिशत होता है 52% होता है, यानी कि 52% भरा रहता है, लेकिन BOID बॉयड खाली जो रहता है दोस्तों वो 48% है। यानी कि सबसे ज्यादा जो, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, एकदम लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, एग्जाम हॉल में धुआं धुआं छुड़ाइए। चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी सी नंबर लगाने हैं। यानी कि जो इसकी संकुलन क्षमता एसएससी को होता है वो 252% होती है। अगर रिक्तियां पूछेगा तो 48% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए रावा ठोस होता है, देखिए रवादार ठोस कौन होता है, यानी कि क्रिस्टल कौन है। रवादार दोस्तों क्रिस्टल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्रिस्टल को कहा जाता है। किसको, क्रिस्टल को। चलो कौन क्रिस्टल है डियर स्टूडेंट, लगाइए तो। चलिए ये हीरा आप लोग का क्या है, लगाएंगे डियर स्टूडेंट, हीरा आप लोग का क्रिस्टल है। चलिए ऑप्शन ही हो जाएगा। कांच या क्रिस्टल है, रबर भी या क्रिस्टल है, प्लास्टिक भी आप लोग का क्रिस्टल होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना, रावादार की बात करेगा तो जो आप लोग का हीरा होता है वो क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल, यानी कि रावादार होता है हीरा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन लगाइए, तो सभी विद्यार्थी लगाएंगे एकदम ठकाठक लगाएंगे, कचा कच लगाएंगे। चलिए लाओ चुंबक तो कौन प्रदर्शित करता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है। तो देखो फेरोमैग्नेटिक जो प्रदर्शित करता है CrO2 करता है, क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि CrO2 जो होता है ये आप लोग को 200 लाओ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए, एग्जाम हॉल में एकदम एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, इसी प्रकार के आएंगे। कहा जा रहा है कि किसी धातु के षटकोणीय सीमित पैकिंग में संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है। देखिए षटभुज यानी कि हेक्सागोनल, इसी को कहा जाता है। क्या सर जी, हेक्सागोनल। हाँ जी हाँ, हेक्सागोनल जो होता है इसी को कहा जाता है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना, अभी आप लोग को बतला, उम्मीद है आप लोग बतलाएंगे। और पीडीएफ के लिए 90% नंबर लाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप लोग को ऐसा कुछ देंगे डियर स्टूडेंट जिससे आप लोग बिल्कुल एग्जाम में अगर पढ़ेंगे तो 90% से नीचे रुकेगा नहीं, क्योंकि पिछला बार बहुत ही विद्यार्थी मेरा दोस्तों 90% लाया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जरूर दीजिएगा, इस पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। आप लोग व्हाट्सएप या मैसेज कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, या तो कॉल डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए सबसे ज्यादा अधिक खाली जगह किसमें होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो खाली जगह होता है वो किस में होता है। तो देखो एससीसी में दोस्तों आप लोगों का कितना खाली जगह होता है, 48% है। और जबकि इसकी संकुलन क्षमता कितना होता है, संकुलन क्षमता लगाएं तो संकुलन क्षमता इसका 68% कितना 52% होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खाली जगह इसी में होता है। क्यों सर जी, क्योंकि देखो एससीसी है, एससीसी में जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना होता है, लगाएंगे डियर स्टूडेंट, संकुलन क्षमता इसमें कितना होता है आपको पता है, 52% होता है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है, यानी कि एससी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप लोगों का, सिंपल क्यूबिक हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए, ऐसा यूट्यूब वीडियो आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट चैप्टर का। चलिए सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, चैनल को अभी तक जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखिए धातु की तरह कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है, लगाइए तो। चलिए देखिए धातु के तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाते, देखो विद्युतीय गुण यानी कि विद्युतीय का मतलब क्या हुआ। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, देखिए CrO2 हो जाएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएंगे। क्योंकि देखो या तो आप लोग का क्वार्ट्ज ग्लास होता है जो कि आप लोग का वहाँ गलत है। विद्युतीय जो होता है दोस्तों आप लोग को दिखाते नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्रिस्टल, तो ये कभी आंसर होगा नहीं, क्वेश्चन बैंक में ए देगा जो कि गलत है। याद रखना CrO2 हो जाएंगे डियर आप लोग को विद्युत के धातु के तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए कौन बेराबाद, देखो कौन क्रिस्टल है डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग को बताएं। देखो क्वार्ट्ज अगर सिर्फ पूछेगा क्वार्ट्ज, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल होता है। देखो क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि क्रिस्टल जो आप लोग का SiO2 जो होता है आप लोग का क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास इसे कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्वार्ट्ज ग्लास जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे बी नंबर ऑप्शन में यह क्रिस्टल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए सोडियम क्लोराइड का दोस्तों जालक जो होता है वो कैसा होता है। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका जालक अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है सर जी,
चलिए बिल्कुल अष्टफला की आप लोग देखोगे बी नंबर में आए, यानी कि दोस्तों ऑक्टाहाइड्रल होता है दोस्तों इसका सोडियम क्लोराइड का जल। क्वेश्चन बैंक में तो गलत दिया रहता है, याद रखना, ध्यान रखना, कमाल करना एग्जाम में। चलिए देखिए किस क्रिस्टल में सबसे, देखिए किस प्रकार के क्रिस्टल में सबसे अधिक ब्रेवस जालकों की संख्या होती है, यानी कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो आप लोग का ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एग्जाम एकदम 100% धमाल मचाओगे, मेरा ये दोस्तों उम्मीद आप लोग बिल्कुल खड़े होता ना ऑर्थोरोम्बिक हो जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो ब्रेवस जालकों की संख्या होता है वो ऑर्थोरोम्बिक में होती है। जो भी मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी लगाएं, बिल्कुल एग्जाम में एकदम कमाल करके आएंगे। देखिए एफसीसी यानी कि दोस्तों फलन केंद्रित इकाई सेल, ठीक ना डियर, इसमें एकल संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो देखो एफसीसी से अपन बात किया डियर, और एफसीसी में जो संकुलन क्षमता होता है बिल्कुल बिल्कुल डियर 74% होता है, यानी कि 74% इसका संकुलन क्षमता होता है। अगर इसमें संकुलन क्षमता की बात किया तो आप लोग सी नंबर लगा दिए। अगर इसमें दोस्तों खाली जगह पूछ जगह तो आप लोग क्या कीजिएगा, खाली जगह वॉइड इसको कहते हैं। अगर दोस्तों खाली जगह वॉइड पूछे डियर तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा 100 में 74 को घटा दीजिएगा तो 26 आएगा। कितना आएगा? 26 से, यानी कि खाली जगह का प्रतिशत इसमें 26 होता है डियर, खाली इसमें होता है। क्या होता है? खाली होता है, खाली जगह का दोस्तों किसमें? तो फलन केंद्रित इकाई सेल में। और संकुलन क्षमता पूछेगा तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 74%। देखिए पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी कि दोस्तों बीसीसी में घनाकार इकाई सेल परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि बीसीसी में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है डिएशन वो क्या होता है? देखो ट्रिक दूंगा, आप लोग को बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, लंबा बनेगा, सूत्र लिखाएंगे तब बनेगा, लेकिन आप लोग को ट्रिक देता हूँ, देखो कैसे बनाना है। बीसीसी, तो देखो बीसीसी में क्या पूछा है दोस्तों? परमाणुओं की संख्या। अच्छा तब तो और आसान हो गया सर जी, परमाणु की संख्या पूछ जाए बस। बीसीसी ए बी 2 बार में, कितना बार में है? 2 बार में आया, तो याद रखना परमाणु संख्या 2 हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे? जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल होता है इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होता है, क्योंकि दोस्तों ए बी 2 बार में आता है, तो यहाँ से परमाणु संख्या 2 याद रखना। ट्रिक बात लाना डियर, कॉन्सेप्ट दूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोग को थोड़ा लेकर के चलें, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कहा जरा कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित बीसीसी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? यानी कि दोस्तों परमाणु, अच्छा परमाणु की समन्वय संख्या। अच्छा परमाणु के समन्वय संख्या पूछा डियर बीसीसी में, आप लोग को अभी परमाणु संख्या दोस्तों 2 बात लाए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग समन्वय संख्या भी याद करने का ट्रिक मिल गया। बी 2 बार में आता है, सी कितना बार में? 3 बार, तो इसमें आता है सी के बार में 3 बार में। टोटल को जोड़ लो, टोटल को जोड़ोगे तो 8 आएगा। कहोगे बाजी जी सर जी समन्वय संख्या 8, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आप लोग को ट्रिक दे रहे हैं, बनाने का तरीका ही बतलाएंगे डियर स्टूडेंट। रेगुलर क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, 100% पूछता है, लिख लीजिए जितना आप लोग को देना है, या तो आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए बीसीसी के जालक में कितने परमाणु होते हैं? यानी कि जो बीसीसी होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक रिएक्शन, इसमें एक जालक में कितने परमाणु होता है? यानी कि बीसीसी जालक में कितने परमाणु होता है ये आप लोगों को पूछा है। तो अभी आप लोगों को ट्रिक बतलाइए, ए बी 200 परमाणु के बाद के बस 2 लगा दो, क्योंकि बी 2 बार में आ रहा है, ये आपका ट्रिक है। समन्वय संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएंगे, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में कमाल करना है। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए तो देखते हैं किसका किसका आता है डियर स्टूडेंट, लगाइए तो देखते हैं मेरे प्यारों का। अरे मेरे प्यारे लगाओ ना रे, आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि एसिस यानी कि साले कांच सेल में दोस्तों एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? देखो साइंस के स्टूडेंट, एसी का मतलब क्या हुआ? साइंस। साइंस के स्टूडेंट आप कितने हो? साइंस के स्टूडेंट आप कितने हो जी? अरे अकेले हो। अच्छा तो इसका याद रखना परमाणु संख्या 1 हो जाएंगी। समन्वय संख्या 6 होता है, उसका भी ट्रिक बात लाएंगे, टेंशन मत लो। देखो परमाणु संख्या 1 हुआ इसका, क्योंकि दोस्तों एससी से ट्रिक क्या था? साइंस के स्टूडेंट, एससी का मतलब साइंस के स्टूडेंट, आप साइंस के एक स्टूडेंट ना हो, इसलिए याद रखना परमाणु संख्या 1। देखिए यहां से देखोगे मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है एफसीसी फलन केंद्रित की समन्वय संख्या क्या होती है? ठीक ना ये सुन, फलन केंद्रित की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो देखो फलन केंद्रित यानी कि एफसीसी समन्वय संख्या पूछा है,
ट्रिकवा को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे। अरे ट्रिक दे रहे हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। समन्वय संख्या पूछा है, परमाणु संख्या तो आप लोग को बतलाए थे 4 मतलब 4। क्या बतलाए थे? परमाणु संख्या 4 यानी कि 4। अब समन्वय संख्या देख लीजिए दोस्तों, एफ कितना बार में आता है? ए बी सी डी एफ 6 मरतब इसमें सर जी 6 बार में आया। सी कितना बार में आता है? 3 बार में। फिर सी कितना बार में? 3 मरतब। पूरा का जोड़ लो 12 आता है कि नहीं? बिल्कुल सर जी। तो इसका समन्वय संख्या 12 हो गया। वाह वाह सर जी, क्या ट्रिक देते हो, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। यानी कि 12 हो गया इसका समन्वय संख्या। अगर यहाँ से आप लोग को परमाणु संख्या पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, तो एफ का मतलब 4 याद रखना, परमाणु संख्या 4 और समन्वय संख्या 12। तो यहाँ से देखोगे समन्वय संख्या पूछा 12। चलिए मेरे प्यारे, अरे एग्जाम में कमाल करना जी, लाइक सब्सक्राइब नहीं रखना चाहिए। चलिए कहा जा रहा है कि एससी में दोस्तों आप लोग का समन्वय संख्या होता है। देखिए एससी जो होता है डियर, इसमें समन्वय संख्या पूछा है। अच्छा सर जी एससी में समन्वय संख्या, अरे भैया समन्वय संख्या वे क्या पूछा था मेरे प्यारे के? अरे भैया एससीसी या था एफसीसी, एससीसी का समन्वय संख्या। देखो अभी आप लोग को बात है एससीसी का दोस्तों परमाणु संख्या 1 होता है। कैसे सर जी? साइंस का स्टूडेंट 1 होता है। आप पूछा समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो देखो साइंस के स्टूडेंट 1 होता है, ये दोस्तों परमाणु संख्या का ट्रिक हुआ। अब समन्वय संख्या के लिए वही ट्रिक लगाएंगे। साइंस का स्टूडेंट 1 होता है, लेकिन एगो स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट ले सकता है? अधिकतम 6 विषय। कहोगे कैसे सर जी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो। या तो मैथ से आप होंगे तो एक्स्ट्रा में बायो रखे होंगे, अगर बायो से होंगे तो एक्स्ट्रा में जाहिर सी बात है कि मैथ रखे होंगे। तो आपके पास कितना सब्जेक्ट? तो कहोगे सर जी 6 सब्जेक्ट। तो यहाँ से याद तक ना एसी का मतलब साइंस यानी कि सरलेखाएं सेल, और इस सरलेखाएं सेल की जो समन्वय संख्या होता है 6। ट्रिक क्या था? आप लोग दोस्तों 6 विषय रखे हुए, और साथ में इसका दोस्तों परमाणु संख्या 1 होता है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट आप अकेले हो। ये ट्रिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो यहाँ से देखिए याद रखना एससीसी यानी कि डियर एससीसी का मतलब क्या? चलिए 6 बेहतरीन डियर स्टूडेंट, समन्वय संख्या 6 हो गया क्योंकि आप लोग साइंस में 6 विषय रखे हुए। चलिए याद रखना ए नंबर। चलिए फ्रेंकल और शॉर्ट के दोस्त कौन प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे साथियों? लगाइए तो आप लोग देखते हैं किसका किसका आ रहा है। चलिए फ्रेंकल और शॉर्ट के दोस्त कौन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ द फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट है। तो देखिए फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट जो आप लोग का दिखाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसी को कहा जाता है। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे एकदम एग्जाम में एकदम धुआं कर देना है, कमाल कर देना, धमाल कर देना है, बी नंबर लगा के एग्जाम हॉल में धुआं कर देना है। चलिए कौन आ क्रिस्टल है? देखिए कौन आ क्रिस्टल है डियर स्टूडेंट? कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ दोस्तों एम्फोरस सॉलिड, ठीक ना डियर स्टूडेंट? इनके एम्फोरस जो सॉलिड है डियर स्टूडेंट उसका आप लोग को पूछा जा रहा है। तो देखिए आ क्रिस्टल में जो आप लोग का होता है डियर स्टूडेंट कौन कौन आता है? चलिए 3 गो तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल होता है। कांच, देखो लिखते जाना अगर आप लोग कॉपी रखे हो तो, कांच, रबर और दोस्तों प्लास्टिक और क्वार्ट्ज ग्लास, ये 4 गो जो होता है ना डियर स्टूडेंट ये आप लोग का क्रिस्टल होता है, बाकी क्रिस्टल है। तो मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे कांच लगाओ ना जी। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल यानी कि एम्फोरस सॉलिड हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वीडियो देख रहे हो ना मेरे प्यारे, मैं क्या बताऊं, इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे, ठीक ना? चलिए बेसिस इकाई सेल में दोस्तों खाली जगह का प्रतिशत क्या है? देखिए मेरा सभी विद्यार्थी PDF कोर्स समझ लेना, आप लोग का 100% क्वेश्चन लगता है। एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 60 ऑब्जेक्टिव लड़वा देते हैं। सोच लो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के 60 ऑब्जेक्टिव लड़ा देता हूँ। तो सोचिए कितना मेहनत किए हैं डियर स्टूडेंट। कोशिश करें तो हम 70 में 70 नहीं तो कम से कम दोस्तों 67 या 68 कम से कम पहुंचा दे, कोशिश यही मेरा है। चलो BCC इकाई से में दोस्तों मुक्त जगह का प्रतिशत क्या होता है? तो देखो BCC की बात क्या है? खाली जगह यानी कि डियर स्टूडेंट क्या खाली जगह बता दें? संकुलन क्षमता पहले याद करो। संकुलन क्षमता आपको कितना बताए थे? संकुलन क्षमता BCC में 68% बतलाए थे। तो 100 में 68 को घटला दो और ये बॉयड निकाल देंगे, बॉयड यानी कि 32% निकलेगा। बॉयड का मतलब होता है खाली जगह, 32% ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहोगे कैसे सर जी? देखो इसका संकुलन 68% होता है डियर स्टूडेंट, इसका बॉयड यानी कि खाली जगह जो होगा डियर स्टूडेंट वो 32% होगा। जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 100 आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट? यानी कि मुक्त काला खाली जगह का जो प्रतिशत होगा 32%, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहे, एग्जाम में पूछा जाता है। PDF के लिए आप लोग देख पाओगे इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो,
या तो आप लोग दोस्तों कॉल कर सकते हो डायरेक्ट मेरे प्यारे साथियों, या तो व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, हेलो सर PDF सॉलिड स्टेट, बस इतना कुछ भी लिख दीजिए, हेलो हाय, हम समझ जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना, थोड़ा सा चार्ज देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आपको जो क्वेश्चन देंगे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। चलिए, फोटोग्राफी के दोस्तों फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को याद कीजिए और लगा दीजिए। कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी के फिल्म प्लेट को निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक होता है? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। देखो कौन सा ऑप्शन में, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो फोटोग्राफी फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना बी नंबर ऑप्शन। देखो अनुचुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक कौन प्रदर्शित करता है? मेरे प्यारे से पूछा गया। अनुचुंबकत्व जो होता है O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से धमाल कमाल करते रहिए, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छुड़ा देना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से कमाल कीजिए, बी नंबर ऑप्शन लगाइए। चलिए, रावा में जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो ये दोस्तों कौन सा दोष होता है? यानी कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा दोस्तों खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो ये आप लोग का दोष जो कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? तो F सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F सेंटर कहलाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे तो सिनेमा, कोई कहेंगे फ्रेंकल या शॉर्ट, अरे भैया फ्रेंकल शॉर्ट के दोस्त नहीं समझते, वो अलग होता है मेरे प्यारे, वो हम बतलाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप लोग को बेहतरीन दम फिगर के साथ समझाए हैं। इसीलिए कारण चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, रावा में जब इलेक्ट्रॉन तो खाली स्थान पक्का ले जाता है, F सेंटर ये कहलाता है। चलिए, कहा जाए कि कौन लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? बेच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। यानी कि दोस्तों लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? जी लगाइए, जी अरे लगाइयो, अरे खटाखट लगाइयो, फटाफट बताइयो। क्रोमियम ऑक्साइड लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिक दोस्तों कौन प्रदर्शित करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सरल इकाई सेल में दोस्तों संकुलन क्षमता कितनी होती है? सरल इकाई सेल की बात आया, इसमें जो संकुलन क्षमता होती है यानी कि रेडिएशन कितना भरा रहता है सरल इकाई सेल। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो 52% भरा रहता है। सबसे ज्यादा जो वायड होता है इसी में होता है, कितना होता है वायड? कितना होता है? 48%। ठीक ना डियर, क्योंकि संकुलन क्षमता आपको पता है डियर स्टूडेंट कि इसका 52% होता है, तो इसका वायड 48% होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, 8:8 का 200 कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जांपल बताइए। कहा जा रहा है कि बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ 8:8 कोऑर्डिनेशन, यानी कि 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर किस में पाया जाता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए, आप लोग का इंतजार करें जी, सभी लोग चकाचक कीजिए। याद रखना CH-Cl जो होता है डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग का 200 से ऊपर जो होता है 8:8 का ऑप्शन संयोजन पाया जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। देखिए शॉर्ट की दोष पाया जाता है, देखिए शॉर्ट की जो दोष होता है डियर स्टूडेंट वो पाया जाता है, लगाएंगे। शॉर्ट की दोष जो होता है डियर स्टूडेंट किस में पाया जाता है? चलिए बहुत ही अच्छा, इनमें से सब यानी कि देखो सोडियम, देखो ट्रिक आप लोगों को बात है, जिसके लास्ट में Cl दिखेगा ना समझो शॉर्ट की दोष है। क्योंकि क्या बतला रहे हो सर जी? देखो NaCl, KCl, CHCl, ये आपका ट्रिक है। देखो तीनों में क्या है? लास्ट में Cl यानी कि क्लोरीन है। तो आप लोग को ट्रिक क्या रखना है? शॉर्ट की दोष के लिए Ca याद रखना है। क्या रखना है? शॉर्ट की दोष के लिए Cl। ये तो हम फिगर के साथ आप लोग को सभी का बता दें, क्योंकि Cl पर माइनस चार्ज होता है, दोस्तों सोडियम का प्लस चार्ज होता है, और साथ में दोस्तों क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से जब आप लोग को पता चलता है डिरेक्शन, तो आप लोग याद रखें NaCl, KCl, CHCl ये सब दोस्तों क्या शॉर्ट की दोष है। तो आप लोग को ऑल ऑफ दिस हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन। देखो आयोडीन क्या? आयोडीन इसे क्या? तो आप लोग को पता है आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या? एक आणविक ठोस है डियर स्टूडेंट। क्या है? आणविक ठोस। तो यहाँ से याद रखना आणविक ठोस आप लोग देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में है, क्योंकि आयोडीन की बात है। आयोडीन जो होता है आणविक होता है। आयनिक में दोस्तों KCl जो होता है दोस्तों ये सब होता है, परमाणविक तो कोई होगा ना, सेंस नहीं दोस्तों। आप लोग का ग्रेफाइट, सिलिका और हीरा ये सब होता है, लेकिन आणविक में आयोडीन होता है, बर्फ होता है, ये सब होता है। चलिए
ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल, देखिए आ गया डिएशन पे, कहा से व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रेफाइट, ठीक ना डिएशन, क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, यानी कि टाइप्स कैसा ग्रेफाइट का, तो ये आप लोग का दोस्तों कोवाइलेंट होता है, यानी कि कोवाइलेंट क्रिस्टल, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि देखो ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब क्या डिएशन, तो कोवाइलेंट है, यानी कि सहसंयोजक है। ये सब बहुत एग्जाम्पल आप लोग को दिखाऊं, जो विद्यार्थी अब तक पीडीएफ नहीं लिए हैं डिएशन सॉलिड स्टेट या और भी चैप्टर का, पूरे चैप्टर का, यहाँ पर बहुत कम राशि में आप लोग ले सकते हो, जहाँ पर आप लोग का कोचिंग का फीस रहता है 200-3000 से लेकर के 45 तक सेकंड ईयर का डिएशन, उससे आप लोग को बेहतर है कि हम पीडीएफ में कुछ पैसों में आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसी को पढ़ाने के बहुत से लगते हैं डिएशन, इससे वगैरह आप लोग को बहुत बेहतर पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। चलिए, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो देखो ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है डिएशन, वो आप लोग का ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है डिएशन, ये अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये अपवाद में होता है, ठीक ना डिएशन। ग्रेफाइट याद रखना, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, देखिए किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, देखिए परमाणुओं की जो संख्या सबसे अधिक होती है वो किस में होती है, तो देखो परमाणुओं की संख्या बीसीसी, एससीपी, एफसीसी, तो एफसीसी में दोस्तों कितना होता है, 4 गो होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या होता है, 4 गो होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक देखोगे तो आप लोग का एफसीसी में होता है 4। चलिए, क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन देखने का काम दोस्तों एफ सेंटर होता है, यानी कि एफ केंद्र, ठीक ना डिएशन, जो कॉमन होता है डिएशन, जो कि आप लोग को समान देखने का रीजन होता है, कॉमन रीजन होता है, तो याद रखना एफ सेंटर। देखिए, लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड आदि क्या, तो लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिक है, तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम कमाल धमाल, एग्जाम हॉल में धुआं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की NaCl, देखिए ये आप लोग नाम से समझ गए होंगे, ये मैं किसकी बात करने वाला हूँ, Cl बेंजो या बेंजीन या दोस्तों जाल, जो कुछ पूछे ये प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डियर स्टूडेंट प्रतिचुंबकीय कौन होता है, तो जाल आप लोग का दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता है, सोडियम क्लोराइड, बेंजो भी होता है और बेंजीन भी होता है, तो याद रखना 47 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए डियर, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए। चलिए, ये किस प्रकार के दोस्त होते हैं, देखो जिसमें चार्ज लगा रहेगा प्लस माइनस का डियर स्टूडेंट, उसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ, जिसमें चार्ज लगा रहेगा अणु लगा दियो, क्या लगा दियो, अणु, अणुचुंबकत्व यानी कि, चलिए कौन प्रतिचुंबकीय डियर स्टूडेंट, देखो प्रतिचुंबकीय में स्कैडियम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, स्कैडियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, स्कैडियम आप लोग का हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। चलिए, किसका दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, देखिए BF3, क्या मेरे प्यारे साथियों, BF3 जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है, द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है डिएशन, डाइपोल मोमेंट, इसका दोस्तों शून्य होता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों BF3 का शून्य होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। देखिए Fe3 दोस्तों क्या है, Fe3O4 ये आप लोग का फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकत्व है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लौह चुंबकत्व हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे दोस्तों आप लोग का। चलिए, फेरोमैग्नेटिक कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, जो कि आप लोग को फेरोमैग्नेटिक में प्रदर्शित करता है, तो डी नंबर इज द करेक्ट। देखिए, स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म में किस में पाया जाता है, तो देखो स्वार्थिक जो फेरोमैग्नेटिक होता है मेरे प्यारे साथियों, किस में पाया जाता है, चलिए लगाइए। चलिए, स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म में किस में पाया, जाहिर सी बात है लोहा में पाया जाएगा, फेरम में पाया जाएगा, 53 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन, अष्टफलकीय रिक्तिका का दोस्तों जो अनुपात होता है कितना होता है, अष्टफलकीय जो होते हैं अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है 0.414 होता है, यानी कि 0.414 कहाँ पर दिया गया, सी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है 0.141 होता है। चलिए, सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक नंबर का पूछता ऑब्जेक्टिव, देखिए हर साल पूछा जी, आप लोग देख लीजिए हिस्ट्री बना करके। देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, अगर क्वार्ज अगला पूछता तो यह क्रिस्टल हो जाता, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा, ये सब क्या क्रिस्टल है, क्या सर जी,
क्रिस्टल है यानी कि क्रिस्टलाइन, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका ये नंबर हो जाएंगे। यानी नाम देख लीजिए, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, क्रिस्टल है। उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा ये तो क्वार्ट्ज ग्लास, इसमें आप लोग को सबसे पहले दिखना चाहिए था, क्योंकि क्वार्ट्ज आप लोग का क्रिस्टल, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास लगा दीजिएगा तो यह क्रिस्टल हो जाएगा। क्या क्या, कांच, रबर, बहुलक, क्वार्ट्ज ग्लास है, देखो क्रिस्टल, ऑप्शन बी। देखो क्या याद रखना, कांच, रबर, प्लास्टिक और विशेष में आप लोग क्वार्ट्ज ग्लास और रबर को याद रखना, ये क्रिस्टल है, बी नंबर ऑप्शन। आयोडीन दोस्तों क्या है, देखिए आयोडीन की बात किया, आयोडीन दोस्तों क्या है, बर्फ क्या है, ठोस CO2 क्या है, HCl दोस्तों क्या है, CCl4 क्या है, तो ये सब क्या है, अरे मेरे प्यारे, अरे क्या है जी, तो याद रखना आणविक, क्योंकि आयोडीन से याद रखना आणविक, तो यहाँ से याद रखोगे तो आणविक ए नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और क्या सर जी, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब क्या है, तो याद रखना ये कोवैलेंट होते हैं, यानी कि सहसंयोजी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट सॉलिड। देखो यहाँ पर लास्ट में Cl लगा है, आयनिक को ढूंढ लियो, आयनिक ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अरे एग्जाम में कमाल कर देना, ये सब टेंशन मत लीजिए कि कैसे कमाल करना, बस याद करते जाइए। चलिए ब्रैग का समीकरण क्या था, लैम्डा 2d sin थीटा, लैम्डा देखिए एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, तो एन लैम्डा 2d sin थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है डियर स्टूडेंट, और जालकों की संख्या 14, और घनाकार में पूछेगा तो 3, तो यहाँ से याद रखना 7 हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। चलिए एक क्रिस्टल के कितने प्रकार का जालक संभव है, तो 14 प्रकार से जालक दोस्तों संभव है, तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 14 जालक संभव है। ठोस क्षारीय दोस्तों धातु को रंगीन दिखने का कारण क्या, तो एप सेंटर के कारण दोस्तों होता है। चलिए यहाँ से देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जरा कितने निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्रमशः यानी कि क्रम बाय क्रम पाया जाता है, तो देखिए इसको आप लोग को याद करने का आप लोग को बता देते हैं। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकेट और 200 CCP, ये सेम है क्या, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बाड होते हैं, ठीक ना डियर, चतुष्फलकीय HCP में और अष्टफलकीय CCP में, तो याद रखना सी नंबर ऑप्शन। बेरवदार यानी कि कौन अक्रिस्टल है, तो देखिए अक्रिस्टल में अभी आप लोग को बात लेंगे रबर, यानी कि रबर आप लोग का अक्रिस्टल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल, लेकिन अक्रिस्टल है, रबर है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए किसी धातु के हेक्सागोन यानी कि HCP क्लोज पैकेट में दोस्तों धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए वही क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो PDF के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ डियर, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी कर सकते हैं डियर, पेमेंट कुछ लगेगा, लेकिन मैसेज करके बात कर लीजिएगा कितना आप लोग का भी ऑफर चल रहा है डियर। सही विद्यार्थी कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, मान लिया आपका कल दोस्तों होने वाला होगा टेस्ट, तभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका ट्यूशन में होगा टेस्ट, कोई प्रकार का होगा, लेकिन आप लोग को लिख करके दे रहा हूँ, जितना आपको PDF दूंगा टेस्ट का आपका एग्जाम जो होगा वो भी फेल कर जाएगा, यानी कि जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा सबे का सभी इसी PDF से रहेगा डियर, तो आप लोग को लेना जरूरी है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है डियर एक स्टूडेंट होने के नाते कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग को बेहतर लगा, अगर वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय